बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं अलजबरा को। बेसिक्स ही हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं होंगी इंशाल्लाह। अब देखते हैं जी इसके अंदर क्या है। सबसे पहले क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डू यू नो हाउ? अच्छा चलें देख लेते हैं इसमें जो हमें गिवन है। टी शी को छोड़ देते हैं, जहाँ पे कोई बात हो तो उसको देख लेते हैं। इसको टर्म से शुरू करना चाहिए था। ओके, यहाँ से बात शुरू हो रही है असल में, ठीक है, इधर से। सबसे पहले क्या है कि वेरिएबल क्या होता है अलजेब्रा में, ठीक है। अलजेब्रा के अंदर जो वेरिएबल इज अ लेटर और सिंबल सच एज एक्स वाई जी दैट स्टैंड फॉर अ नंबर, और इसकी वैल्यू नाउन नहीं होती, चेंज होती रहती है, इसलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है। जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू उसे क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद है द कांस्टेंट अपीयरिंग बिफोर अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो हमने पहली क्या चीज़ पढ़ी बेटा? ये नहीं है कि मैं ऊपर वाले जो पेजेस छोड़ दिए कोई उसके अंदर से नहीं पढ़ाऊँगा, वो चीज़ें मैंने देख ली हैं, वो इंशाल्लाह आपको इसी में एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। मैं सिर्फ वीडियो को लेंथन नहीं करना चाहता। क्या जी? वेरिएबल नंबर तो क्या है? कांस्टेंट। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जी ए बी सी डी वगैरह। कांस्टेंट क्या होता है? नंबर 1 2 3 वगैरह। लेकिन अगर कोई नंबर वेरिएबल से पहले आ जाए, अगर कोई नंबर वेरिएबल से पहले आ जाए उसे क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट। जैसे 3x है, जैसे 3x है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। x है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या है? 1 है कोएफिशिएंट। और अगर सिर्फ वेरिएबल को देखें x y z, ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, ए बी सी डी वगैरह। उसके बाद क्या है? कांस्टेंट क्या है? 1 2 3, कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद एक्सप्रेशन, इसको इन सबको क्या बोला जाता है? टर्म्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्म। जैसे 3x है, 4y है, और जब इनके बीच में जाओ प्लस या माइनस का साइन, प्लस या माइनस का साइन, जैसे 3x प्लस 4y। बेटा यहाँ पे अब कितनी टर्म्स मौजूद हैं? 1 और 1 2। तो टर्म्स क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हो 3x इंटू 4y, अब ये क्या है? ये एक ही टर्म है। ये क्या है बेटा? एक ही सिंगल टर्म है। जब भी या 3x ओवर 4y, ये भी सिंगल ही टर्म है। ये क्या है? सिंगल टर्म है। जब ये दो टर्म्स इकट्ठी हो जाएं, कम से कम दो टर्म्स इकट्ठी हो जाएं, उसे क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसे क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे क्या आ जाए बेटा? बीच में आ जाए किसका निशान? इक्वल का, इसे क्या कहते हैं? इक्वालिटी या इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? इक्वेशन। और अगर बीच में ये निशान सिंबल आ जाए, ये आ जाए, या ये आ जाए, या बेटा ये आ जाए, या बेटा ये आ जाए, इन्हें क्या कहते हैं? इन इक्वालिटी। बात समझ लगी कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये एक्सप्रेशन है बेटा, क्या? x प्लस वाई प्लस 12। ये जो दो लेटर हैं x और y, ये क्या हैं? ये वेरिएबल हैं। 12 क्या है बेटा? यहाँ पे ये कांस्टेंट है। जबकि अगर इसके साथ हम लगा लें 1 मौजूद होता है, लिखा नहीं जाता। ये क्या है? इसका इनका क्या है? कोएफिशिएंट है। उसके बाद है इसके अंदर जिना पे ये 5 क्या चीज़ है बेटा? कोएफिशिएंट है। ये क्या है? ये क्या है? वेरिएबल। ये इसका 2 क्या होता है? ये एक्सपोनेंट है। इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई हैं। कांस्टेंट क्या चीज़ है? वेरिएबल क्या चीज़ है? कोएफिशिएंट क्या चीज़ है? अच्छा जी, तो कहते हैं इसके लिए लिखे ऐड 3x to y। तो जो लिखा होता है उसी को कर देते हैं ऐड। तो 3x प्लस 7y सब्ट्रैक्ट 7x फ्रॉम 12, तो क्या हो जाएगा? 12 में से 7x निकाल लें। उसके बाद मल्टीप्लाई y बाय 3z, तो y मल्टीप्लाई बाय 3z। उसके बाद है डिवाइड 4a बाय 9b, तो 4a डिवाइड बाय 9b। सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ, तो 2x इंटू 5y, उसको क्या करें? फ्रॉम द सम ऑफ a एंड b, तो a प्लस b माइनस 2x इंटू 5y। ऐसे कर लेते हैं। चलिए, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आसानी समझ आ गई बात। तो ये जैसे लिखा होता है वैसे ही उसको लिख दिया जाता है, इसमें कोई नहीं। फादर ऑफ अलजेब्रा क्या है? मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। क्या है? मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है। अच्छा जी, ये जो उसकी बुक है किताब अलजबर वल मुकाबला, यहाँ से अलजबरा का लफ्ज़
निकला है, ठीक है जी। उसके बाद है तो ये हमने जहाँ पे सिर्फ लिखा था, नीचे उसका सोल्यूशन भी दिया गया है कि जनाब अली इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व की जब बात आएगी तो तब बात करेंगे, अभी जहाँ पे बात चल रही है उसी हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो आसिम इज़ 3 टाइम एज ओल्ड एज साइमा। तो आसिम जो है बेटा क्या है, 3 टाइम एज ओल्ड एज आसमा साइमा है, ठीक है। यहाँ ये पहली बात तो लिखी हुई है, एंड साइमा इज़ 5 years ओल्डर देन नौशीन इफ़ साइमा इज़ x years। अब साइमा की उम्र क्या बेटा, x ईयर है, और राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो लेखिए जी, यहाँ पे क्या जी, साइमा की एज क्या बेटा, x ईयर है, आसमा क्या है, अब उससे 3 गुना बड़ी है, क्या है 3 गुना बड़ा, आसमा क्या है उससे 3 times ओल्ड है, क्या है, मैंने साइम पढ़ा था, आसिम पढ़ा था, चलें कोई नहीं, सॉरी, क्या जी आसमा, ठीक है। आसमा जनाब अली क्या जी 3 टाइम एज ओल्ड एज साइमा है। अगर साइमा x है तो आसमा क्या हो जाएगी बेटा, 3x हो जाएगी, और साइमा इज़ 5 years ओल्डर देन नौशीन। तो नौशीन की एज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x - 5, है ऐसी बात कि नहीं है, ठीक है। अगर ये है साइमा तो साइमा में से 5 निकालें तो ये क्या बन जाएगा बेटा, नौशीन की एज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। और इसी तरह से अगर जो साइमा की उम्र है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आसमा की उम्र बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, अच्छा जी। अब सवाल क्या है वहाँ पे, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही लिखना है। अच्छा, फॉर द फॉलोइंग, ये नीचे गिवन है, साइमा की एज आज क्या है, तो क्या है जी वो x है, आसमा की एज आज क्या है, वो 3x है, नौशीन की आज क्या है, x - 5 है। आसमा की एज 5 साल के बाद आसमा की तरह ये है, तो ये होगा जी 3x + 5 कर दें। द सम ऑफ आसमा एंड साइमास एज आफ्टर 3 years। देखिए आज उनकी क्या एज है, देखें आज उनकी क्या एज है, आसमा की 3x है, साइमा की क्या है x है। 3 साल के बाद क्या होगा बेटा, 3x + 3 और x + 3, और इसका लेना है सम, इसका क्या ले लेना है सम, तो आप इसको ऐसे कर लें, ठीक है। एक और भी तरीका है इसका लेने का, लेकिन ये उसमें कॉमन लेके, क्या ले लेके, कॉमन लेके, नहीं देखें यहाँ पे इन दोनों को हम सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें तो x + 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या रहा है, x + 3 कॉमन आ रहा है ना, ठीक है ना। x + 3 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3, तो उस तरीके से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन यह है कि सिंपल मेथड रखते हैं, जितना कहा गया है उतना ये आपके लिए क्या है दुरुस्त है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब ज़रूरत होगी तो तब कर देंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सम ऑफ साइमास एंड नौशीन एज आफ्टर 4 years, मेरा दिखा के कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जब बात कर ली है तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज़ होती है बेटा, नंबर्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं चारों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अच्छा 10y के अंदर 10 क्या है, नंबर है, y क्या है, वेरिएबल है, और मल्टीप्लिकेशन क्या है, उसका ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था यहाँ से कि बेसिकली ये किया कैसे किया गया है जनाब अली। इसको आप खोल दें, क्या कर दें, खोल दें, क्या कर दें, खोल दें, तो खोल के भी ले सकते हैं जनाब अली, क्या जी, तो क्या हो जाएगा, तो क्या जी, तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। बस इसको आप ब्रैकेट समझे ही नहीं, क्योंकि प्लस की सूरत में जो ब्रैकेट है उसका कोई किरदार होता नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3x में 1x मिलाया तो कितने हो गए 4x, और 3 में 3 मिलाया तो कितने हो गए 6 हो गए। इसी तरह से इसको भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, बीच में प्लस है तो इसको मतलब है ब्रैकेट आप डायरेक्ट रिमूव कर दें, जस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हल कर लें, आंसर क्या आ जाएगा 2x - 13 टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पहले बताना चाहिए था मेरे हिसाब से, टर्म इसको ये बाद में लेके आ रहा है। तो क्या जी, द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस और कॉल द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ये मैंने पहले बता दिया टर्म का, इसको टर्म को पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि ये उसी का हिस्सा है, उसी के साथ एक्सप्रेशन बनती, मतलब टर्म्स का कंसेप्ट क्लियर होता है तभी तो एक्सप्रेशन के ऊपर बात हो सकती है कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। एक्सप्रेशन देखें उन्होंने बड़ा हिस्सा पहले बता दिया, छोटे से अभी मतलब एक हिस्सा बाकी से तो ऊपर बता दिए, और एक हिसाब ये नीचे लेके आ गया।
ये सारी जो भी प्लस और माइनस के साथ कनेक्ट होते हैं इसे उन्हें क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। लेकिन ये जो वर्डिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर के अंदर इस तरह की वर्डिंग होती है। द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड व्हाट, ठीक है, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्या है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अ मोनोमियल में बी कांस्टेंट और वेरिएबल और द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। अच्छा, पॉलिनोमियल की तारीफ दी नहीं है, डायरेक्ट मोनोमियल पे शुरू हो गया। चले जब हेडिंग अब बहरहाल अच्छा नहीं है, कम से कम पहले इनको बताना चाहिए कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब है कि और ईच टर्म को अलग-अलग काउंट किया जाता है। उसकी डिग्री क्या होती है, किस में होती है, होल नंबर में होगी। किस में होगी बेटा, उसकी जो पावर है किस में होगी, होल नंबर में होगी। लेट्स से हमारे पास क्या है, x की 2 प्लस वाई है, तो यहाँ पे जो पावर दोनों की किस में है, होल नंबर में है। अब ये क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि पिछली बुक में हो, 6 की बुक में हो, तो इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पे स्किप कर दिया। बहरहाल क्योंकि हमारे पास अभी सामने है नहीं तो उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। अच्छा चलें ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब पॉलिनोमियल की हेडिंग आई है तो फिर उसके साथ उसकी डेफिनेशन भी आ जानी चाहिए थी। अच्छा जी, तो क्या होता है जी, पॉलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है बेटा, किस में होती है, होल नंबर में। मतलब x की पावर 0, अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल मौजूद है, बन सकती है क्योंकि पावर 0 क्या है, होल नंबर। 0 क्या है, एक होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे 1/x, अब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि अगर हम x को देखें, जब भी वेरिएबल को ऊपर से नीचे मूव किया जाता है या किसी को भी, तो जो पावर्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती है, साइन चेंज होता है। साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये अगर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और ये -1 क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। देखिए बेटा ये इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है। होल नंबर्स क्या है, 0 से शुरू हो रहे हैं। किससे शुरू हो रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर इसकी पावर होगी तो फिर ये पॉलिनोमियल होगी, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। चलें डिग्री जब आती है तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, मोनोमियल क्या है, मोनोमियल में भी कांस्टेंट और अ वेरिएबल और द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट नंबर एंड 1 और मोर वेरिएबल विद होल नंबर एक्सपोनेंट्स। काफ़ी मतलब है कि लफ्ज़ों को आपस में जोड़ के एक आसान सी तारीफ को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया गया। ठीक है जी, द डिग्री ऑफ अ मोनोमियल इज़ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन द मोनोमियल। एक टर्म होती है, वह बात है सीधी सी। सिंगल क्या होगी, एक टर्म होगी, वो वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, या वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के कोफिशिएंट मतलब है कि हो जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट और उसका वेरिएबल मतलब है कि ऐसे भी हो सकता है, x भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 12y भी हो सकता है ऐसे, या xy भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी क्या कहलेंगी, सिंपल सी बात है। मोनोमियल क्या होती है, 1 टर्म होगी। कितनी टर्म्स होती हैं इसके अंदर, एक टर्म होगी बस, सिंपल। लेकिन उसको पहले पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है, उसका पहले पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है, तभी मोनोमियल हो सकती है। अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है और एक टर्म पे मौजूद है, जैसे 1/x है, अब ये तो नहीं होगी ना मोनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई करें और क्या हो, सिंगल टर्म पे मुश्तमिल हो, उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल। उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल। लेट्स से 12 मोनोमियल है, ठीक है, 12 मोनोमियल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये है बेसिकली, यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो ये ना एक मोनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल नहीं है। सेकंड, यहाँ पे क्या है, 4x है, क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, इसकी डिग्री को छोड़, डिग्री बाद में आते हैं, डिग्री मैंने नहीं पढ़ाई है तो डिग्री पे मैं बात नहीं करूँगा, जो पढ़ाऊँगा तो उसी पे बात करूँगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये एक मोनोमियल नहीं है क्योंकि नीचे क्या है, पावर क्या है इसकी बेटा, माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, इसको मैं ऊपर ले आऊँ तो क्या हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, जो कि होल नंबर नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक मोनोमियल है बिल्कुल। ठीक है, डिग्री को मैं कह रहा हूँ बाद में आऊँगा। ठीक है, अब इसकी पावर क्या है बेटा, फ्रैक्शन में 2/3 है, तो जब 2/3 होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है एक मोनोमियल नहीं है। यहाँ पे क्या है, -15 जी किसी, तो ये इस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस माइनस जो पावर है सिर्फ उसी को देखना है, जो पावर है सिर्फ उसी को आपने देखना है। और यहाँ पे क्या है, x की पावर -2 है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, ये है
A sum is not a monomial. A nomial cannot have a variable in the denominator. इसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता. द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर एक्सपोनेंट. ठीक है, जो पावर है होल नंबर में हो, द वेरिएबल मस्ट हैव अ होल नंबर एक्सपोनेंट. ठीक है, तो ये होल नंबर एक्सपोनेंट इसका होना चाहिए. अच्छा, अब आ जाते हैं डिग्री के ऊपर कि डिग्री क्या होती है. तो डिग्री देखें, अगर तो उसके ऊपर पावर है बेटा, हमारे पास एक ये पोलिनोमियल है x प्लस वाई प्लस जी, तो आप इसमें हर एक टर्म को देखें. ठीक है, ठीक है, इसके अंदर देखें इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर क्या है 1 है. तो जो जिस टर्म की पावर सबसे ज़्यादा होगी वो उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, वो उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी. जहाँ पे सबकी पावर 1 है तो ये फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल है. लेकिन अगर यहाँ पे x की 2 हो तो ये कौन सी डिग्री की पोलिनोमियल बन जाएगी? सेकंड डिग्री की. और अगर यहाँ पे फर्ज करें g की पावर कितना हो 3 हो तो ये क्या हो जाएगी? थर्ड डिग्री की. और फर्ज करें ऐसे है x की 2, y की 2, z की 2 प्लस xy प्लस z. अब ये क्या है? ये देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स मौजूद हैं, सब होल नंबर में, तो ये एक पोलिनोमियल है, क्वालिफाई कर रही है. यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 2 है, इसकी पावर कितनी है? 2 है, इसकी पावर कितनी है? 2 है. एक टर्म की टोटल पावर काउंट की जाती है. इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 2 जमा 2 जमा 4 कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी इसकी पावर. ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? एक कितनी हो जाएगी? 2. और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? टोटल 1 हो जाएगी. तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? 6 है. तो ये पोलिनोमियल किस डिग्री की होगी? इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 6 कहलाएगी. बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, उम्मीद है कि बात थोड़ी क्लियर हो गई होगी. ऐसा नहीं है, इसको अलग-अलग नहीं देखना. जो एक टर्म है उन सब की पावर्स को क्या कर लेना है? आपने इकट्ठा कर देना है. A polynomial is a monomial or sum of monomials, each called term of the polynomial. The degree of the polynomial is the greatest degree of its terms. तो यही बातें मैंने आपको मेरे ख्याल से बताई हैं, थोड़े आसान लफ्ज़ों में बताई हैं जहाँ पे इंग्लिश. लेकिन यह है कि बुक की जो इंग्लिश है उस पर गौर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो सवाल बनेगा वो वर्डिंग यहाँ से आएगी. जो वर्डिंग होगी वो यहाँ से आएगी, तो आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं. जिसकी 2 टर्म्स होती हैं उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल. और जिसकी 3 टर्म्स होती है कहते हैं ट्राइनोमियल. ठीक है, तो लेट्स से अगर इसके ऊपर हमारे पास एक मैं ले लेता हूँ x की 2, y की 2, z की 3 प्लस x की 3, y की 2 प्लस 12. तो ये कौन सी डिग्री है इसके अंदर? ये किस डिग्री की पोलिनोमियल है? किस डिग्री की है पोलिनोमियल? किस डिग्री के? इसकी डिग्री क्या है? 7. इसकी डिग्री क्या है बेटा? 7 है, क्योंकि 2 और 2 4 और 3 7. जब वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं. और जब डिवाइड होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए. कितने हो गए? 7. इसकी कितनी है? 5 हो गई. और इसकी कितनी है? 0 है. इसकी कितनी है? 0 है. कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 0, क्योंकि जिसके ऊपर भी पावर 0 वो क्या होता है बेटा? 1 की इक्वल होता है ना, 1 की इक्वल. तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा? 12 ही आएगा. इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0 कि नहीं लिख सकते? ठीक है, तो डिग्री क्लियर है. बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल क्लियर है. कौन सी चीज़ पोलिनोमियल नहीं हो सकती? क्लियर है. कौन सी चीज़ पोलिनोमियल हो सकती? क्लियर है. अब आगे चलते हैं. When a polynomial is written in such a way that exponents of a variable decrease from left to right, the coefficient of the first term is called the leading coefficient. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहते हैं. जो अक्सर पेपर का हिस्सा होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहते हैं. क्या है कि जब एक पोलिनोमियल ऐसे है कि उसके वेरिएबल लेफ़्ट से राइट, मतलब पहले के ज़्यादा होंगे, फिर कम और फिर बिल्कुल ही कम. ठीक है, तो ऐसे में जो कोफिशिएंट होता है पहली टर्म का, उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट. अब इसको क्या बोलेंगे? ये पोलिनोमियल किस किस्म की है? 6 इसका लीडिंग कोफिशिएंट है. डिग्री बेटा इसकी क्या है? 3 है. और कांस्टेंट इसके अंदर क्या है? 13 है. एक कांस्टेंट इज आल्सो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0. ठीक है, तो कांस्टेंट जो पोलिनोमियल होती है वो कौन सी डिग्री की होती है बेटा? 0 डिग्री की होती है, पहले बता चुके हैं. एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल इफ द एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, अ फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर. कि जो अगर एक्सपोनेंट है, वेरिएबल, बात किसकी हो रही है बेटा? वेरिएबल की. यहाँ पे कांस्टेंट की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा. किसकी बात हो रही है? वेरिएबल की.
अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो, फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव इंटीजर में, तो तब वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सिर्फ वेरिएबल की, कांस्टेंट इसके अंदर मैटर नहीं करता। उसके बाद क्या है जी, एक्सपोनेंट डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें एक्सपोनेंट को डिक्रीज करें लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, -x3 प्लस क्या लिखेंगे बेटा 18x और प्लस 3। बात समझ लगी कि नहीं लगी? इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कराया, ठीक है। द ग्रेटेस्ट डिग्री इज 3, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 एंड द लीडिंग कोएफिशिएंट इज -1। Indicate whether the expression is a polynomial. If it is a polynomial, find its degree and classify it by number of its terms. Otherwise, explain why it is not a polynomial. ठीक है। पहले क्या है, ये कौन सी डिग्री की polynomial है बेटा? 0। अच्छा जी, क्या चल रहा है हमारे पास कि if it is a polynomial। अच्छा जी, यहाँ पे पहले 8 क्या एक polynomial है कि नहीं है? डिग्री क्या है इसकी बेटा? 0 है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखें होल नंबर पे है, पावर वेरिएबल की है, डिग्री क्या है इसकी बेटा? 2 है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें पावर इसकी क्या है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है बेटा? y है, होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है -2 है, नेगेटिव में। यहाँ पे क्या पावर क्या है बेटा? 5 है, 5, और जहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, होल नंबर में डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, अच्छा यहाँ पे क्या है जी, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 0 है, तो मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है हमारे पास। अच्छा जी, वेरिएबल इसके अंदर कितने हैं? 2 हैं। अब यहाँ पे क्या है, पावर होल नंबर, पावर होल नंबर, पावर होल नंबर। लेकिन ये मैटर नहीं करता, मैंने कहा था कांस्टेंट मैटर नहीं करता, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है और मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी? 3 है। अब ये क्या है, होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे क्या है, 4, 5, अब ये बीच में क्या है पता नहीं, या ये मिसिंग है या क्या है, मेरे ख्याल में ये मिसिंग है, क्योंकि उसने 5th डिग्री का है, तो ये 5 यहाँ पे पूरी हो जाती है, जहाँ पे प्लस या माइनस बीच में कुछ भी हो सकता है, मैं वैसे माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ये भी क्या है बेटा? 2 है, और ये क्या है? 0 है। तो मैक्स कितनी है? 5 है। वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर? 1 और 2। कितने वेरिएबल हैं बेटा? 2 वेरिएबल हैं। अच्छी चीज़, चलें। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल, ठीक है। सारी हम बेसिक्स के ऊपर बात करें, उम्मीद है कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, या पहले क्लियर होंगी, या अगर किसी की नहीं है तो वो इससे इंशाल्लाह ये है कि फिर गलती का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल्स, लाइक टर्म्स। देखें, एक याद रखिएगा कि जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ओनली लाइक टर्म्स ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स होती हैं वेरिएबल भी सेम हो, पावर भी सेम हो, कोफिशिएंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से 3x और 5x आपस में क्या है? लाइक टर्म्स हैं। लेकिन बेटा 3x और 3x की 2 ये आपस में लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि फ़र्क किसका है? पावर का डिफरेंस है, ठीक है। टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल विद द सेम एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म। अनलाइक का भी पता चल गया, जो ऐसा नहीं होगा तो अनलाइक भी बता दिया, लाइक भी आपको बता दिया, ठीक है। नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे क्या है, 3x है और क्या बेटा 2000x है, लेट से, तो तब भी क्या है, ये लाइक ही है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? सेम है, ठीक है। वेरिएबल भी सेम है, वेरिएबल की पावर भी क्या है? सेम है। उसके बाद इन अलजेब्रा द टर्म्स विद द सेम काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कैन बी कंबाइंड टू अ सिंगल टर्म बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द कोएफिशिएंट। उसके कोएफिशिएंट को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसके अंदर तरीक़ेकार क्या है? अगर लाइक टर्म्स हो तो अगर सिंबल सेम है, दो टर्म्स का सिंबल क्या है? सेम है, तो आपस में क्या हो जाएगी बेटा? ऐड, और सिंबल क्या रहेगा? सिंबल क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। लेकिन अगर दो लाइक टर्म्स हैं, एक के अंदर क्या है? माइनस है, दूसरे अंदर क्या है? प्लस है, तो वो क्या होंगी? आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। और सिंबल क्या होगा? सिंबल जो होगा किसका होगा? जो लार्जर नंबर है, क्या है? जो लार्जर है वो उसका यूज़ होगा, ठीक है। बात समझ लगी कि नहीं? जैसे -2x और -3x, तो क्या हो जाएगा? -5x। वही है, सेम सिंबल ऐड हो गई, ठीक है, और सिंबल क्या रहा? सेम रहा, लेकिन -2x + 3x। अब यहाँ पे क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 1 बच जाएगा, और यहाँ पे सिंबल किसका आएगा? बड़े वाले का आएगा, और ये हो जाएगा x।
लेकिन प्लस क्योंकि लिखा नहीं जाता यूजुअली शुरू में, तो ये प्लस का ज़रूरत ही नहीं है, तो और 1 भी नहीं लिखा जाता, तो जी क्या रहेगा x आ जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ द पॉलिनोमियल जो मैंने बता दिया आपको, वो कहता है इनको आपस में क्या करें, बस खैर है, कोई नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अंदर सिंपल है, अगर आपको 2 टर्म्स आपको गिवन है, एडिशन का जो तरीक़ेकार है बिल्कुल ही सिंपल सा है, जो उनको एक को देखिए, एक तो यह है कि लाइक होना ज़रूरी है, वो तो पहली बात होगी नहीं, इसके बगैर तो होगी नहीं, टर्म्स लाइक नहीं होंगी तो एडिशन होगी नहीं, ना ही सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो करेंगे क्या जनाब, सबसे पहले क्या करें, ये तो मतलब है कि लंबा चौड़ा खाता है, आप सिंपल क्या करें, एक ऊपर रखें और दूसरे क्या रख लें, नीचे रख लें। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास ये 1-2 चीज़ें, ये क्या है, 2 चीज़ें। मैंने क्या कहा था कि जो 2 आपस में सैंपल क्या हैं, सेम है, तो उनको क्या करना है, वही सैंपल रहेगा और कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन इसी में बता देता हूँ, फिर आपने क्या करना है कि जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका साइन आपने उलट देना है। सब्ट्रैक्शन हो रही है तो साइन क्या करना है, उलट देना है। फ़र्ज़ करें कि सवाल यह है कि 5x को सब्ट्रैक्ट करें किस में से, 8x में से, सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 8x। तो फ्रॉम का मतलब होता है कि इसको ऊपर रखेंगे, ये हो जाएगा 8x, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको रखेंगे नीचे और इसका सैंपल क्या कर देंगे, चेंज, आंसर क्या आ जाएगा 3x। लेकिन अगर ये माइनस होता तो फिर इसका सैंपल क्या होता, इसको चेंज करके क्या कर देते, प्लस कर देते, ये माइनस काउंट नहीं होता। अब 8 + 5 कितना हो जाता, 13x। बात समझ लगी कि नहीं लगी? सब्ट्रैक्शन में जो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है उसका साइन क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए भी लाइक टर्म का होना ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स सी, कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते? एक मेथड ये है और जनरल मेथड, और एक मेथड ये है वर्टिकल मेथड, तो यही प्रेफर किया जाता है। मतलब इसको भी यूजुअली डायरेक्ट ही करते हैं। क्या करते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए होता है। यूजुअली क्या किया जाता है, सीधा सीधा आपने देखना है कि कौन कौन सी आपस में लाइक टर्म्स हैं और उनके कोफिशिएंट को क्या कर दिया जाता है, आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो नंबर देख लेते हैं, फिर इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती यूजुअली, ये बहुत ही आसान सा काम है। अच्छा जी, तो क्या जी, फाइंड द सम ऑफ दिस थिंग। अब इनका सम करना है तो बीच में क्या लगा दें, सिंपल क्या लगा दें बेटा, प्लस लगा दें। अब देख लेते हैं जी, हमारे पास ये x2 है, ये x2 है, और तो कोई नहीं है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा, 8x2 हो जाएगा। फिर क्या y2 है और -3y2। अब सैंपल किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -2y2 आ जाएगा। उसके बाद है +3g2 और क्या है, ये हो चुका है। अच्छा जी, प्लस क्या है, 9g। ये तो हो ही नहीं सकते, नहीं बस ऐसे ही लिख लेंगे, जो नहीं हो सकता तो बस ख़त्म। आसान हो गया, मुश्किल हो गया? ठीक है, जो हो सकता है उसको कर दिया, जो नहीं हो सकता उसको वैसे ही लिख लिया विद द सेम सैंपल, ख़त्म। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा जी, क्या ये जवाब है, 8x2 -2y2 +3g2 +9g+6। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ दिस थिंग। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, बीच में सम है, तो बीच में क्या लगा देंगे, सिंपल प्लस लगा देंगे। अब देखते हैं सेम कौन से बेटा, ये x2 है, ये x2 है और ये x2 है, तो कितना हो जाएगा, 4। अब ये देखें, ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, माइनस का 12 और प्लस का 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, -8x2। ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए। xy है, xy है और xy है, 3 xy हैं, तो ये है -5 और क्या है यहाँ पे प्लस का 11 और ये क्या है प्लस का 10। तो 11 और प्लस 10 कितने हो गए, 21 में से 5 निकाला तो कितना हो जाएगा, 16। और किस साइन के साथ, प्लस के साइन के साथ। याद रखें कि जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही लिख लिया जाता है जैसे मौजूद था। उसके बाद क्या है, y2 किधर है, ये -6y2 है बेटा और ये +6y2 है, ये दोनों तो माइनस और प्लस आपस में हो जाएंगे 0, पीछे और भी कोई पड़ा है तो +10y2 ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या सारी कर लिए, मैं आसान सा था। ये प्रोसीजर जहाँ पे देख लें बेटा, सबसे पहले क्या है, इस सवाल को वैसे ही लिख देना है जो मौजूद था और बीच में क्या डाल देना है, प्लस डाल देना है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या किया गया है, दोबारा वैसे ही लिख दिया गया है, दोबारा ये स्टेप एक्स्ट्रा लिखा गया है। जब एक दफ़ा लिख लिया तो फिर दोबारा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद क्या, अच्छा चलें ठीक है, यहाँ पे अगर सोल्यूशन शुरू हो गया तो फिर यहाँ पे मतलब है कि सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इक्वल के साइन के साथ आप शुरू कर दें। ठीक है,
इसका मतलब इक्वल का मतलब ये होता है कि ये जो सवाल है ये इक्वल है इस चीज़ की जो हम कर रहे हैं वो उसके इक्वल है, उसके क्या है इक्वल है। ठीक है, ये सवाल हमारे पहले हमने क्या किया, इसको बीच में प्लस डाला है, फिर इक्वल के साइन के साथ जनाब बेली हमने उसको लिख लिया है। फिर क्या जनाब बेली, देखिए स्टेप्स आपकी मर्ज़ी से होते हैं, स्टेप्स आपकी मर्ज़ी से होते हैं टिल द टाइम के जवाब ठीक आ रहा है और आपने कोई क्रूशियल स्टेप मिस नहीं किया जिसमें आपने कोई एक्शन दिखाया, जिसमें आपने कोई एक्शन दिखाया हो, तो तब तक नंबर की डिडक्शन नहीं होती है। ठीक है ना, नंबर की डिडक्शन तब होती है जब आपने कोई ऐसा स्टेप मिस किया है जिस स्टेप का दिखाना क्या है लाजमी था, जिससे टीचर को पता चले कि यार ये जो काम है इसको वाकई मालूम है कि नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, बीच में प्लस का निशान है तो कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या दिखाया गया है, ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, जहाँ पे जो मतलब है कि एक्स की 2 के कोफिशिएंट है उनको अलहदा कर दिया गया, एक्स वाई के कोफिशिएंट को भी अलहदा कर दिया गया और वाई के 2 के कोफिशिएंट को भी अलहदा कर दिया गया। यहाँ पे इनका जो एक्शन है वो करके एक्स की 2 से जोड़ दिया, इनके दरमियान में जो कुछ भी हो सकता था वो करके एक्स वाई के साथ जोड़ दिया और इनके जो भी साइन थे उनके जनाबली किसके साथ जोड़ दिया, वाई के 2 के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे मतलब है कि मामला क्या हो जाता है क्लियर और सवाल हो जाता है हल। जवाब क्या है, जवाब तो सेम ही है। ठीक है, तो मतलब लेकिन इशू ये है कि जब बड़ी क्लासें जितनी होती जाती है ना स्टेप्स उतने ही रिड्यूस होते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ और करके दिखाना होता है। बात आप समझ रहे हैं? हाँ, जो आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ ये तो नहीं होगा ना कि सिर्फ जमा करना हो, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पहले हो सकता है कि 8-10 स्टेप और हों, वो आपने दिखाने हो, तो फिर इतना तो ना ही टाइम होता है और ना ही इतनी पेपर में जगह होती है कि सिर्फ एडिशन के लिए इतना कुछ दिखाया जा सके। लेकिन एक बात आपको बता दूं बेटा, स्टेप इंपॉर्टेंट जहाँ भी मिस करेंगे आप या उसको स्किप करेंगे बड़ी क्लास में भी, वहीं सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? ज़बानी करते हैं, मेंटल मैथ करते हैं और फॉलो नहीं करते स्टेप्स को, फिर क्या होता है कहीं ना कहीं आप जहनी तौर पर चूक जाते हैं, जहन कहीं और होता है। देखें, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कई दफ़ा देखते हैं जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, अब मैंने बोलना साइमा है, बोल क्या दिया मैंने, आसिम बोल दिया, क्यों? जहन 3 जगह पे डाइवर्ट है। आपसे बात कर रहा हूँ, स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, समझाया भी जा रहा है, तो दिमाग की तवज्जो कई जगह पे मबजूल हो जाती है। तो ऐसे में मतलब है कि जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं बाज़ औक़ात क्या हो जाती हैं, इग्नोर हो जाती हैं। और सवाल में तो भाई ये बहुत क्रिटिकल साबित होती हैं, इग्नोर हुई नहीं और सवाल गलत हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा सवाल एक है, चलिए मज़ा भी आएगा। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? पैरामीटर है ना, तो क्या होता है पैरामीटर बेटा? पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल किसके बराबर होगा बेटा? ठीक है, इस चीज़ को ख्याल रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें। ठीक है, मैंने आपको टाइम दिया कि आप अपने दिमाग को जगह पे लें, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा था। ठीक है ना, फिर भी आपने मिस्टेक की, इसका ख्याल करें बेटा, ये भूलना नहीं है। ठीक है, पैरामीटर क्या है रेक्टेंगल, इसके बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये 2 इधर आ जाएगा, लेंथ की जगह आप क्या डाल देंगे, एक्स की 2 प्लस वाई, और जहाँ पे क्या डाल देंगे आप एक्स वाई। तो आंसर पैरामीटर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू एक्स की 2 प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब देखिए ये सारी कौन किस किस्म की टर्म्स है बेटा, अनलाइक टर्म्स है। क्या है? अनलाइक टर्म्स है। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या हो जाएगा 2x की 2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2y और प्लस क्या हो जाएगा 2xy। ये दोनों ही सेम है, ये दोनों ही सेम है, ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है, लेकिन फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा। इससे मज़ीद मतलब है कि आप, ये उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, कि उसको मतलब है कि सिंप्लीफाई किया गया है, इसमें ये है इसको खोल के लिखा गया है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? आसानी से हो गया या मुश्किल था? ठीक है, एक चीज़ याद रखें, जब तक स्टेप्स की वायलेशन नहीं करेंगे तब तक सवाल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल, बता चुका हूँ इसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर चेंज द साइन ऑफ द टर्म्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये याद रखें, फ़र्ज़ करें हमने x की 2 प्लस एक्स वाई, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, y की 2 माइनस एक्स वाई लेट से। अब क्या करेंगे, अब जो जिसके नीचे आ सकता है उसको लिख लें, माइनस एक्स वाई इसके नीचे आ जाएगा बेटा, वाई की 2 क्या आ जाएगा, किसी के भी नीचे नहीं आएगा। अब क्या होगा, नीचे वाले का साइन चेंज करना ही करना है, चाहे उसके ऊपर कोई हो या ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की 2, ये हो जाएगा प्लस 2xy और प्लस क्या हो जाएगा y माइनस हो जाएगा y की 2। अब इसमें ये ख्याल रखना है यहाँ पे ये कि जहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, बस देखा ऐसे ही फड़का दिया। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये ख्याल करना है।
इसका थोड़ा ख्याल करना है कि ऐसा काम ना हो, ऐसा काम ना हो। थोड़ा सा एहतियात करनी है यहाँ पे कि ये ऊपर वाला काउंट नहीं होता, नहीं ऊपर वाला काउंट नहीं होता, सिर्फ नीचे वाले का ख्याल रखना है कि भाई ये यहाँ से ख़त्म हो चुका है, किसको आपने देखना है, इसको देखना है और बेटा इस साइन को देखना है, ऐसे थोड़ा सा बचा के, ठीक है। ये गलती होती है। मैं आपको तकरीबन हर वो मिस्टेक जो कि बच्चों से होती है, जो पेपर में हो जाती है, वो आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ के बारे में थोड़े से कनिंग रहें, थोड़े से मुहतात रहें कि ये वाली चीज़ हमने नहीं करनी। अच्छा जी, ये चेंज, ये बात हो गई। आफ्टर चेंजिंग द साइन ऐड द लाइक टर्म्स, जब आप उनको साइन चेंज करें तो फिर ऐसे प्रोसीड करें जैसे एडिशन के अंदर प्रोसीड किया जाता है। तो सबट्रैक्ट, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है, फ्रॉम। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम। कि अब फ्रॉम का मतलब है कि जनाब अली 4x माइनस 10 को किससे करना है, 8x माइनस 2 में, 12 में से। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 4x माइनस 10 के 4 में से 10 को माइनस करें और 10 में से 4 को माइनस करें, आंसर सेम नहीं आएगा बेटा, आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ख्याल कीजिएगा, अगर आपने ऊपर नीचे गलत लिख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। पहला काम क्या होता है, साइंस क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं बेटा, और इसको इग्नोर कर देते हैं, ऊपर वाले को, ऊपर वाले क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे 8x माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, 4x, साइन 8x का आएगा। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा 4x, और ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस 2, सॉरी माइनस, ये प्लस का 10 है और ये क्या है माइनस का 12, तो माइनस का साइन बड़ा है तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 2, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ लगेगी कि नहीं लगेगी? आगे चलते हैं। ये मेथड है, आसान है, क्या ख्याल है, चलें। लेट्स वी हैव अ ब्रेन बस्टर। क्या है, ब्रेन बस्टर। देखते हैं हमारा दिमाग कहाँ तक बस्ट होता है कोशिश करेंगे कि सुकून से काम कर लिया जाए। लेट्स सी थिंक ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का लेट्स से हम क्या कहते हैं, x है, क्या कहते हैं, x है। ऐड करें 7 तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 एंड देन डबल द आंसर। अब इसको डबल करें तो क्या हो जाएगा, तो प्लस x प्लस 7 कर लेना तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 14 हो जाएगा। अच्छा जी, सब्ट्रैक्ट 10, उसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस 10 कर दिया, हाफ द रिजल्ट, रिजल्ट को हाफ कर लें तो ये हो जाएगा और 2x प्लस 14 माइनस 10 था तो क्या हो जाएगा बस 2x प्लस 4, हाफ किया तो आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 आ गया। उसके बाद है देन सब्ट्रैक्ट द नंबर यू ओरिजिनली थॉट ऑफ, जो आपने पहले, हाँ ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं देन सब्ट्रैक्ट द नंबर जो ओरिजिनली थॉट, तो सब्ट्रैक्ट क्या हमने पहले क्या दे सोचा था, x, तो उसको कर दिया हमने x, तो हमारे पास आंसर ये आपस में कट जाएगा, हमारे पास पीछे क्या बच गया 2। अलजेब्रा कैन शो यू व्हाई द आंसर इज ऑलवेज 2। चलो ठीक है, अब इसके ऊपर हमारा कुछ करना नहीं है। उसके बाद है इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपन व्हेन यू सब्स्टिट्यूट वेरियस वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर x इन दीज एक्सप्रेशंस। अच्छा जी, उसके बाद है एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, काफ़ी लेंथी किस्म का कंसेप्चुअल इसका पार्ट था, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोम और नॉट, बहुत ही लेंथ में हमने उसके ऊपर बेटा डिस्कशन की है। इफ इट इज़ द पोलिनोमियल फाइंड इट्स डिग्री, उसके बाद इसके अंदर उसकी टर्म्स कितनी है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द लीडिंग कोफिशिएंट इन केस ऑफ द पोलिनोमियल, तो उसमें आप लीडिंग कोफिशिएंट को मार्क भी करेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट को क्या करेंगे, मार्क भी करेंगे। तो फिर मार्क करने के लिए फिर ज़रूरी है कि उसकी जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट होगी इन डिसेंडिंग ऑर्डर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल के हिसाब से, ठीक है। तो क्या ये सारे कर सकते हैं, हम काम नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं कि नहीं है, ठीक है। सवाल में क्योंकि सारे वर्बल हैं, ऊपर हम सारे इस पर बात कर चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कंसेप्ट के ऊपर ही बात होगी ताकि ये एक्सरसाइज आपके लिए कोई मसला भी बाकी ना रहे। फिर सवाल चाहे यहाँ से है चाहे कहीं और से उठा के दे दे, अगर इस कंसेप्ट के ऊपर है तो फिर गलती नहीं होगी। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऐड करना है। सम का क्या मतलब होता है, ऐड करना है। उसके बाद क्या हमारे पास फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ईच रेक्टेंगल, ये भी हम पहले कर चुके हैं, ये भी हम पहले कर चुके हैं। सिंपल क्या करना है,
इन दोनों को आपस में प्लस करके 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास किसका पैरामीटर आ जाएगा। अब जैसे इसमें लाइक टर्म मौजूद है तो होगी, इसमें हमें लाइक टर्म मौजूद है, एडिशन होगी, लाइक टर्म है, एडिशन होगी, ठीक है। तो लेट्स सी आगे क्या हमारे पास सब्ट्रैक्शन करनी है, क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो मैंने कहा आपको सवाल मैंने इसके नहीं कराने हैं, जस्ट हमने ऊपर सारे ये सवाल पहले देख के किए हैं, तरीक़ेकार सारा सीखा हुआ है। अब आपका काम है इसको क्या करना, रिवाइज करना। प्लीज़ हैव अ गुड गो एट इट। कोई सवाल अगर मुश्किल आपको दरपेश होती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जब हम टेस्ट लेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी कि कौन जो है जिसने सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रिवीजन किया इसकी, ठीक है। लेट्स होप कि आपके लिए सेशन अच्छा रहोगा, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।